द डीप डाइव की इस एक नई और काफी रोचक गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास जो नोट्स का स्टैक है वो श्री गायत्री ज्योतिष विद्यापीठ हैदराबाद से आया है। हाँ, और ये मटेरियल काफी गहरा है। बहुत गहरा है। इस पूरे डॉक्यूमेंट का जो मेन टाइटल है वो है भूतादि द प्राइमल सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी अस्तित्व का सबसे पहला और मूल स्रोत। सही कहा। तो आज का हमारा मिशन वैसे तो बहुत क्लियर है, पर सच कहूं तो इसका दायरा इतना विशाल है कि पढ़ते वक्त मेरा दिमाग सच में चकरा गया था। हम लोग विष्णु सहस्त्रनामा के 29वें नाम, जो कि भूतादि है, उसके अर्थ को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल, पर हम सीधे उस शब्द पर जंप नहीं कर सकते। हाँ, वही मैं सोच रही थी, क्योंकि नोट्स में सबसे पहले ये बताया गया है कि हमारे प्राचीन वैदिक साहित्यों में ब्रह्मांड की रचना को लेकर जो सोच थी वो कैसे इवॉल्व हुई मटेरियल का, है ना। मतलब कैसे इंसानों ने सबसे पहले एक बहुत ही कॉन्क्रीट, एक आकार वाली छवि सोची और फिर धीरे धीरे सदियों के चिंतन के बाद वो एक असीम एब्स्ट्रैक्ट शून्य के विचार तक पहुंचे। जरा सोचें, मानव इतिहास का सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ, जब कोई दूरबीन नहीं थी, कोई हबल टेलीस्कोप नहीं था। हबल। हाँ, हबल टेलीस्कोप। तो उन प्राचीन विचारकों ने सिर्फ अपने दिमाग और चिंतन से इस बड़ी पहेली को कैसे सुलझाया होगा, ये सोचकर ही एक अलग सा थ्रिल महसूस होता है। और यही इस चर्चा का सबसे रोमांचक पहलू है। बिना किसी साइंटिफिक लेबोरेटरी के उन्होंने चेतना की गहराइयों में उतरकर जो महसूस किया, वो अगर आज देखा जाए तो मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स से काफी मिलता जुलता है। सही बात है। लेकिन इससे पहले कि हम इस वैचारिक सफर में आगे बढ़ें, मैं एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ। हाँ, प्लीज बताइए। आज हम इन नोट से जो भी चर्चा कर रहे हैं वो पूरी तरह से इस स्रोत सामग्री के तटस्थ और निष्पक्ष विश्लेषण पर आधारित है। इस मटेरियल में कई अलग अलग परंपराओं का जिक्र है, पर हमारा मकसद किसी विशेष धर्म, संप्रदाय या विचारधारा को बढ़ावा देना नहीं है। एकदम सही कहा आपने। हम तो बस एक फिलॉसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख रहे हैं कि उन प्राचीन ग्रंथों में क्या आइडियाज थे और किस तरह से उन आइडियाज का एवोल्यूशन हुआ। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, ये क्लियर करना बहुत जरूरी था श्रोताओं के लिए। तो चलिए अपनी टाइम मशीन को थोड़ा पीछे ले आते हैं, एकदम शुरुआती वैदिक दौर में। चलिए। तो इन नोट्स को पढ़ते रहे देख रही थी कि जो सबसे पहला थॉट प्रोसेस आता है वो बहुत ही विजुअल है, एकदम किसी मूवी के सीन जैसा। आप हिरण्यगर्भा सूक्ता की बात कर रही हैं। हाँ, वही। मटेरियल हमें बताता है कि शुरुआत में भगवान ब्रह्मा ने एक महान बीज या अंग्रेजी में कहें तो माइटी जर्म का निर्माण किया। और फिर उस बीज से एक हिरण्यगर्भा निकला। हिरण्यगर्भा यानी एक सुनहरा गर्भ या एक सुनहरा अंडा, और फिर उस अंडे से अग्नि देवता और बाकी सारे देवताओं की रचना हुई। सही पकड़ा आपने। यहाँ कहानी ऐसी है जैसे ब्रह्मा जी एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट या सुप्रीम क्रिएटर की तरह फिजिकल रूप से बैठकर कुछ बना रहे हैं। इसको समझना काफी आसान है अगर हम मानव मनोविज्ञान को समझें। हमारे लिए किसी भी चीज की शुरुआत को ग्रास्प करना तभी पॉसिबल होता है जब उसका कोई विजुअल आकार हो। हाँ, हम इंसानों को शेप्स और स्टोरीज जल्दी समझ आती हैं। बिल्कुल। अगर आप उन शुरुआती इंसानों को कहते कि ब्रह्मांड एक अमूर्त यानी इनविजिबल एनर्जी से बना है, तो वो शायद रिलेट नहीं कर पाते। उन्हें एक कहानी चाहिए थी जिससे वो अपनी आम जिंदगी से जोड़ सकें। जैसे एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है। हाँ, या कोई बढ़ई लकड़ी से कुर्सी बनाता है। उसी तरह शुरुआत में ये माना गया कि किसी ने बैठकर एक सुनहरा अंडा बनाया। ये एक बहुत ही ठोस या कॉन्क्रीट शुरुआत थी। लेकिन मुझे नोट्स में एक ट्विस्ट दिखा यहाँ पर। कैसा ट्विस्ट? शुरुआत में तो ब्रह्मा जी हाईएस्ट क्रिएटर थे, पर जैसे जैसे समय बीता और अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स बनने लगे, तो ऐसा लगता है लोगों ने कहानी के मेन कैरेक्टर को ही बदल दिया। हाँ। उन्होंने ब्रह्मा जी की जगह भगवान विष्णु या भगवान शिव या फिर देवी माँ को यूनिवर्स का सुप्रीम क्रिएटर मान लिया। ये काफी फैसिनेटिंग है कि फ्रेमवर्क वही रहा पर देवता बदल गए। दरअसल ये वही दिखाता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, एवोल्यूशन ऑफ आइडियाज। जैसे जैसे समझ आगे बढ़ा और अलग अलग हिस्सों में नई मान्यताएं मजबूत हुईं, उन्होंने अपने अपने मुख्य देवता को इस कहानी के सेंटर में फिट कर दिया। और जब आपने देवी माँ का जिक्र किया तो मुझे इस कॉन्सेप्ट की याद आई जो मटेरियल में दिया गया है,
अदिति की अवधारणा, ये मुझे बहुत ही सुंदर विचार लगता है। हाँ, मैं उस हिस्से पर आने ही वाली थी। उसमें अदिति को विश्व माता कहा गया है, पर मैं सोच रही थी ये अदिति कॉन्सेप्ट असल में है क्या? अगर हम शब्द की उत्पत्ति पर जाएं तो अदिति का अर्थ होता है जो असीम हो, जो इनडिविजिबल हो, जिसे बांटा न जा सके, जो किसी बाउंड्री में ना बंदी हो। बिल्कुल। तो शुरुआती वैदिक ऋचाओं में अदिति को एक ऐसी बाउंडलेस वर्ल्ड मदर माना गया जिसने अग्नि, मित्रा, इंद्र, आर्यमान, वरुण और आदित्य जैसे देवताओं को जन्म दिया। एक सेकंड, ये काफी इंटरेस्टिंग शिफ्ट है। तो हमने एक सुनहरे अंडे से शुरू किया, हाँ, और अब हम एक फैमिली ट्री पर आ गए। एक तरह से हाँ। मतलब एक माँ है, वो बच्चों को जन्म दे रही हैं, और फिर वो बच्चे जो कि देवता हैं, वो आगे चलकर इस दुनिया का संचालन कर रहे हैं। सही कहा। सच कहूं तो एक पारिवारिक संरचना या फैमिली डायनामिक्स को समझना हमारे लिए हमेशा आसान होता है। एक माँ के जरिए दुनिया की रचना का विचार लोगों के दिलों के काफी करीब रहा होगा। आप पॉइंट पर हैं। उस समय के लोगों की समझ के हिसाब से सृष्टि की पूरी प्रोसेस को एक माँ और बच्चों के रिश्ते में बुनना काफी नेचुरल था। पर ये जो ठोस और विजिबल कहानियों वाला दौर था, ये हमेशा तो नहीं चला ना? नहीं, हमेशा नहीं चला। क्योंकि इन नोट्स में थोड़ा आगे बढ़ने पर जो चेंज दिखता है वो बहुत शार्प है। बाद के वैदिक काल तक आते आते ये सोच पूरी तरह से उलट जाती है। मतलब अब कोई देवता या माँ फिजिकली कुछ बनाए या पैदा नहीं कर रही है। जो विचार अब तक कॉन्क्रीट था वो अचानक से एकदम एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, एक अमूर्त परम सत्य आकार ले लेता है। और इसी शिफ्ट को समझना इस पूरे डीप डाइव का एक बहुत बड़ा मकसद है। इस बदलाव को ठीक से समझाने के लिए हमें फिलॉसफी के दो भारी शब्दों को आम भाषा में तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, कौन से शब्द? निमित्ता कारण और उपादान कारण। इन्हें अंग्रेजी में एफिशिएंट कॉज और मटेरियल कॉज कहते हैं। इन्हें थोड़ा आसान एग्जाम्पल से समझाइए ताकि जल्दी समझ आ जाए। जरूर। चलिए वही कुर्सी वाला एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं। मान लीजिए कि एक लकड़ी की कुर्सी बन रही है। यहाँ जो बढ़ई है, जो उस कुर्सी को आकार दे रहा है, वो हुआ निमित्ता कारण, यानी बनाने वाला। हाँ। और जिस लकड़ी से वो कुर्सी बनाई जा रही है, वो मटेरियल हुआ उपादान कारण। ठीक है, समझ गई। तो शुरुआती वैदिक दौर की कहानियों में ये माना गया था कि भगवान एक बढ़ई हैं और ब्रह्मांड एक लकड़ी है। यानी भगवान, जो कि एक सेपरेट एंटिटी हैं, वो बाहर से इस ब्रह्मांड को शेप दे रहे हैं। पर बाद वाले विचारकों ने क्या कहा? बाद के वैदिक काल में आते आते विचारकों ने सोचा और कहा, नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से कुछ बना रहा है। उन्होंने कहा कि जो बढ़ई है वही लकड़ी भी है। अरे वाह! यानी एफिशिएंट कॉज और मटेरियल कॉज दोनों एक ही हैं। ये तो गजब का थॉट है। मतलब बनाने वाला और जो मटेरियल है दोनों अलग नहीं है, वो अमूर्त परम सत्य खुद को ही इस ब्रह्मांड के रूप में फैला रहा है। एग्जैक्ट पॉइंट। ब्रह्मांड का निर्माण किसी ने एज ए थर्ड पार्टी नहीं किया, बल्कि वो सुप्रीम रियलिटी खुद ही इस अस्तित्व के हर रूप में प्रकट हो रही है। और इसी थॉट से मुझे याद आया, यहीं पर हमारे नोट्स का वो सबसे बड़ा हिस्सा आता है, पुरुष सुक्ता। मैं इस सेक्शन को पढ़ रही थी। ये ऋग्वेद के उत्तर वैदिक काल का एक बहुत ही प्रमुख हिस्सा है। हाँ, और इसमें एक आदिम पुरुष का जिक्र आता है। कहा गया है कि इस पूरी सृष्टि की रचना उसी से हुई। उसी से पृथ्वी, सूरज, चांद, देवता, इंसान और सारे जीव जंतु पैदा हुए। पुरुषा सूक्ता का हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। इसने उस वक्त के समाज में एक बहुत कमाल का काम किया। ये एक यूनाइटिंग फोर्स बन गया। वो कैसे? जरा उस समय का बैकग्राउंड सोचें। समाज में कई अलग अलग संप्रदाय थे। जैसे हमने पहले बात की, कोई शिव की पूजा कर रहा था जिन्हें शैव कहता थे, कोई विष्णु को मानता था यानी वैष्णव, कोई सूर्य की, कोई देवी की। हाँ, सौरा और शाक्ते, और ऐसे ही गणपत्य। तो इस बात पर आपस में मतभेद हो सकता था कि किसका देवता सबसे बड़ा है और असल क्रिएटर कौन है। तो क्या पुरुषा सूक्ता ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया? बिल्कुल। इस स्रोत में क्लियर लिखा है कि पुरुषा सूक्ता ने एक ऐसी थ्योरी दी जिसने सबको कनेक्ट कर दिया। इसने कहा कि ये जो आदिम पुरुष है, यही वो एक परम सत्य है। अच्छा। और इसका मतलब ये निकला कि आप चाहे शिव को सुप्रीम माने या विष्णु को या देवी को, आप असल में उसी एक वैदिक पुरुष को ही अलग अलग रूपों में पूज रहे हैं। वो उन सबका समग्र रूप है। ये तो एकदम मास्टर स्ट्रोक था। मतलब उन प्राचीन विचारकों ने उस विशाल समाज की पूरी मान्यताओं को एक ही सिंगल थ्रेड में पिरो दिया। ये अपने आप में कमाल की बात है। सही कहा। लेकिन पुरुषा सूक्ता की इस पूरे सेक्शन में मुझे एक ऐसा शॉकिंग डेटा पॉइंट मिला जिसने मुझे वहीं रोक दिया। मैंने उस लाइन को 2-3 बार पढ़ा। आप उस फ्रैक्शन वाले पार्ट की बात कर रही हैं? हाँ, उसमें एक संस्कृत की लाइन लिखी है, त्रिपादु ऊर्ध्वा उदयत पुरुषा।
और नोट्स के ट्रांसलेशन के हिसाब से इसका अर्थ ये निकलता है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड हम देखते हैं, ये पृथ्वी, सूरज, सभी आकाशगंगाएं, यहाँ तक कि हमारे वेद और सारे देवता, ये सब मिलकर उस अनंत पुरुष का सिर्फ 1/4 हिस्सा है, सिर्फ 25%। ये कॉस्मोलॉजी का एक ऐसा डेयरिंग आइडिया है जो आज के साइंटिस्ट की भी पसीने छुड़ा दे। सच में? मतलब जब स्रोत कहता है कि विजिबल यूनिवर्स सिर्फ 1/4 है, तो उसका सीधा सा लॉजिक ये निकलता है कि उस परम सत्य का बचा हुआ 3/4 यानी 75%। हाँ, 75% वो उन ऊपरी अदृश्य आयामों में है, यानी अनसीन डायमेंशंस में मौजूद है। ये कितना माइंड बेंडिंग है ना? ये विचार हमें ये सिखाता है कि इंसानी इंद्रियों और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की हमेशा एक लिमिट रहेगी। बिल्कुल। हम अपनी इस छोटी सी दुनिया में कितना मगन रहते हैं। हमको लगता है कि जो हमारी आंखें देख रही हैं या जो हमारी दूरबीनें स्पेस में पकड़ पा रही हैं, बस वही अल्टीमेट ट्रूथ है। पर असल में ये एक आइसबर्ग की टिप दिखने जैसा है। वही तो, जो सबसे बड़ा और विशाल हिस्सा है वो तो उस अदृश्य 75% में छिपा है, जिसका हमें कोई अंदाजा ही नहीं है। और प्राचीन विचारक इस लिमिट को बहुत अच्छी तरह समझते थे। उन्हें पता था कि हम उस अनंत को पूरी तरह से एक फ्रेम में कैप्चर नहीं कर सकते। अच्छा, अब इस डॉक्यूमेंट में एक ऐसा मोड़ आता है जो मुझे लगता है इस पूरे डीप डाइव का सबसे ज्यादा रहस्यमयी और थोड़ा कंफ्यूजिंग हिस्सा है। आप नासादिया सुक्ता की तरफ इशारा कर रही हैं। हाँ, मतलब हम अब तक उस पुरुष की बात कर रहे थे, उसके 25 और 75% की बात कर रहे थे, पर अब जरा एक कदम और पीछे चलते हैं। शुरुआत से भी पहले? एग्जैक्ट वर्डिंग यही होगी। शुरुआत से भी पहले क्या था, जब ये पुरुष भी प्रकट नहीं हुआ था। नोट्स में ऋग्वेद के नासादिया सूक्ता का डिटेल है, पर उसकी फ्रेजिंग थोड़ी अजीब है। क्या लिखा है वहाँ? उसमें लिखा है कि उस वक्त ना तो अस्तित्व था और ना ही गैर अस्तित्व था, यानी नाइदर एग्जिस्टेंस नॉर नॉन एग्जिस्टेंस। ये कैसे पॉसिबल है? लॉजिकली तो या तो कोई चीज होगी या फिर नहीं होगी। दोनों का ना होना कैसे हो सकता है? ये सवाल बहुत नेचुरल है। दरअसल नासादिया सूक्ता हमारी भाषा और हमारे तर्क यानी लॉजिक, उसकी एकदम आखिरी लिमिट को दर्शाता है। लॉजिक की बाउंड्री? हाँ, स्रोत बताता है कि ये सूक्त तो उस टाइम पीरियड को डिस्क्राइब कर रहा है जब कोई ऑर्डर नहीं था, सिर्फ एक अंधाधुंध अराजकता यानी केओस का एक महान शून्य, एक ग्रेट वॉइड था। अच्छा। वहां सब कुछ एक बहुत ही गहरे अंधकार में डूबा था। ना टाइम एग्जिस्ट करता था और ना ही स्पेस। ओके, पर इस पॉइंट पर मेरे नोट्स में एक और कॉम्प्लिकेटेड थॉट है। लिखा है कि उस पूरे शून्य में एक इच्छा, अंग्रेजी में डिजायर कहेंगे, उस इच्छा के बीच से सृष्टि पैदा हुई। अब यहां मैं रुक गई। अगर वहां सिर्फ और सिर्फ शून्य है, कुछ भी नहीं है, तो अचानक से ये इच्छा कहां से टपक पड़ी? मतलब इच्छा करने के लिए किसी एंटिटी का होना जरूरी नहीं है क्या? और यही वो अल्टीमेट पहेली है जो उन ऋषियों ने हमारे लिए छोड़ी है। इस सुक्ता में क्रिएटर के बारे में एक ऐसी प्रोफाउंड लाइन है जो इस पैराडॉक्सिकल सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है। वो कौन सी लाइन है? वो एक चीज जो श्वासहीन थी, अपनी ही प्रकृति से श्वास लेती थी। अंग्रेजी में कहें तो दैट वन थिंग ब्रेथलेस ब्रीथ्ड बाय इट्स ओन नेचर। बिना सांस के सांस लेना, ये तो एक सीधा सीधा विरोधाभास है। ये तो वही बात हुई ना कि मैं कहूं मैं बिना चले दौड़ रही हूं। मैं समझ रहा हूं, पर ये विरोधाभास यानी कॉन्ट्रडिक्शन वहां गलती से नहीं आया है, बल्कि जानबूझकर यूज किया गया है। क्यों? उन्हें हमें कंफ्यूज क्यों करना था? कंफ्यूज करने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए कि उस परम सत्य को हम इंसानी शब्दों के फ्रेम में बांध ही नहीं सकते। हमारी जो भाषा है वो सिर्फ उन चीजों के लिए बनी है जो इस ब्रह्मांड के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ये बात तो सही है। जो चीज ब्रह्मांड बनने से पहले थी, जिसके लिए कोई शब्द बना ही नहीं, उसको समझाने के लिए विरोधाभास का सहारा लेना पड़ता है। ओह, अब समझ आया। उन्होंने भाषा की कमजोरी को ही टूल बना लिया। एकदम। और इस सोर्स मटेरियल में इस पहेली को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए उपनिषदों के 2 कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है, सगुण ब्रह्मण और निर्गुण ब्रह्मण। इन दोनों को थोड़ा आसान करके बताएंगे? जरूर। सगुण ब्रह्मण का मतलब है गुणों के साथ, विद एट्रीब्यूट्स, यानी जिसका कुल आकार हो या क्वालिटी हो। हाँ, ये वो रूप है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, जैसे कोई पर्सनल इष्ट देव। पर दूसरी तरफ है वो जो अस्तित्व और गैर अस्तित्व दोनों बाउंड्री से परे है, जिसको हम नासादिया सूक्ता में देख रहे थे। हाँ, उसे कहते हैं निर्गुण ब्रह्मण, यानी बिना किसी गुण के, विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स। ये वही महान शून्य है
जहां कोई आकार नहीं है, कोई ध्वनि नहीं है। ये फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क काफी सॉलिड है। और पता है, स्रोत यहाँ एक बहुत ही कमाल का कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। ये बताता है कि ये जो वैदिक निर्गुण ब्रह्मांड का विचार है, ये डायरेक्टली बौद्ध धर्म के ग्रेट वॉइड यानी महान शून्य के सिद्धांत से परफेक्टली मैच करता है। वाह, ये क्रॉस फिलॉसफी कनेक्शन तो सच में बड़ा है ना? इसका मतलब चाहे विचारधाराएं अलग हों, आगे चलकर रास्ते अलग हो गए हों, पर जब वो सबसे पीछे बिल्कुल शुरुआत की तरफ मुड़कर देखते हैं तो वो सब उसी एक शून्य की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। कोई उसको निर्गुण ब्रह्मांड कह रहा है तो कोई उसको बुद्धिज्म का महान शून्य कह रहा है। आपने बिल्कुल ठीक एनालाइज किया। ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए अलग अलग दिशाओं से रास्ते जा रहे हैं, पर चोटी तो एक ही है। सही कहा। ये पूरा हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल सफर बहुत ही ओवरवेलमिंग रहा, पर मुझे लगता है वक्त आ गया है कि हम अपने मेन टारगेट पर वापस लौटें। हाँ, हम अपने बेसिक वर्ड से काफी आगे निकल आए थे। बिल्कुल। तो वापस चलते हैं विष्णु सहस्त्रनामा के 29वें नाम की तरफ, जिसके लिए हमने ये डीप डाइव शुरू किया था, भूताधि। इतनी सारी एब्स्ट्रैक्ट बातें और शून्य की थियोरीज डिस्कस करने के बाद मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये स्पेसिफिकली वर्ड भूताधि इस पूरी पिक्चर में कहाँ फिट बैठता है। इस शब्द को सही मायने में डीकोड करने से पहले हमें सोर्स डॉक्यूमेंट में दिए गए एक पुराने कॉन्सेप्ट को समझना होगा। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि ये पूरी सृष्टि, जो ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, ये कोई लीनियर टाइमलाइन में नहीं चल रहा है। लीनियर यानी एक सीधी रेखा में जी। कि एक बार बन गया और बस चल रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, एक चक्र है जो घूम रहा है। जैसे सीजन्स आते हैं हमारी धरती पर, सर्दी के बाद गर्मी, फिर बारिश, और फिर साइकिल वापस सर्दी पर आ जाती है। बेस्ट एग्जाम्पल। उसी तरह ब्रह्मांड का भी एक चक्र होता है। स्रोत में इसके लिए 2 प्रॉपर शब्द दिए गए हैं, सर्गा और प्रतिसर्गा। सर्गा और प्रतिसर्गा, ये दोनों क्या हैं? जब सृष्टि अपने इनविजिबल या अव्यक्त रूप से निकलकर व्यक्त रूप में आती है, यानी जब ब्रह्मांड का एक्सपेंशन होता है, तो उसे पुराणों में सर्गा कहते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन इज सर्गा। और एक बहुत लंबे वक्त के बाद जब ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड वापस अपने उसी मूल स्रोत में सिमटने लगता है, यानी जब इन्वोल्यूशन होता है, श्रिंक होने लगता है, उस वापसी की प्रोसेस को प्रतिसर्गा कहा जाता है। ये तो आज के मॉडर्न साइंस के बिग बैंग और बिग क्रंच थ्योरी जैसा साउंड कर रहा है। पहले सब फैल गया और फिर वापस एक पॉइंट पर आकर सिमट गया। बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है। तो अब मुद्दे की बात यह है कि इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के साइकिल का जो सेंटर पॉइंट है, उसी सेंटर को भूतादि कहा गया है। अच्छा, तो वहां से ये शब्द जुड़ता है। अगर हम इस शब्द को व्याकरण के हिसाब से तोड़ें तो इसमें 2 संस्कृत शब्द शामिल हैं। पहला है भूता और दूसरा है आदि। यहाँ श्रोताओं के लिए एक क्विक क्लैरिफिकेशन दे दूं। यहाँ जो भूता शब्द है उसका मतलब कोई रात को डराने वाला भूत या गोस्ट नहीं है, और ना ही इसका मतलब पास्ट टेंस या बीता हुआ कल है, राइट? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ फिलॉसफी में भूता का अर्थ होता है वो सभी जीवित प्राणी जो इस पूरे संसार में हैं, और उसके साथ ही वो 5 महाभूत जिनसे ये पूरा अस्तित्व बना है। 5 महाभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। एग्जैक्ट। और जो इसका दूसरा हिस्सा है आदि, उस शब्द का अर्थ होता है शुरुआत या प्राइमरी सोर्स। ठीक है, यानी प्राइमरी सोर्स। अंग्रेजी फिलॉसफी में इसे फर्स्ट कॉज कहा जाता है। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो भूतादि का पूरा अर्थ निकलता है इन सभी जीवों और इन 5 तत्वों का वो सबसे पहला और प्राइमरी स्रोत। हाँ, तो अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग करने बैठें, जैसे मेरा जन्म मेरे माता पिता से हुआ, इंसान पहले की प्रजातियों से आए, पृथ्वी सूरज के मटेरियल से बनी, और हम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप पीछे चलते जाएं 75% डायमेंशन से होते हुए उस शून्य तक, तो एंड में जो वो एक फाइनल आखिरी बिंदु बचेगा जिसके पीछे और कुछ हो ही नहीं सकता, वही भूतादि है। आपने पूरी कड़ी को बिल्कुल सही जोड़ दिया। दर्शन शास्त्र में इस थियरी को कॉजलेस रियलिटी का नाम दिया जाता है। एक ऐसा सत्य जिसका खुद का कोई कारण नहीं है। सही, क्योंकि उसे किसी दूसरी पावर में नहीं बनाया, वो अस्तित्व में खुद ब खुद मौजूद है, और इसीलिए इस स्थिति को अनादि भी कहा जाता है, जिसका कोई आरंभ ना हो। ये सच में एक बहुत ही पावरफुल और सॉलिड फाउंडेशन है। और इस आधार को और भी मजबूत करने के लिए हमारे नोट्स में एक बहुत ही महान दार्शनिक की लाइन शेयर की गई है। आचार्य शंकर ने इस 29वें नाम की व्याख्या करते हुए एक छोटी पर बहुत डीप कमेंट लिखी है।
उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने संस्कृत में लिखा है भूतानाम आदि कारणत्वात् भूतादिह। और इसका मीनिंग क्या होगा? इस एक लाइन में आज की इस पूरी चर्चा का सार छुपा है। इसका अर्थ है क्योंकि भगवान विष्णु इस सृष्टि के सभी जीवों, सभी तत्वों और इस पूरे अस्तित्व के एकमात्र मूल स्रोत यानी आदि कारण है, इसीलिए उन्हें भूतादिह के नाम से पुकारा जाता है। वाह, ये पूरा का पूरा डिस्कशन कितना सैटिस्फाइंग रहा है। हमने देखा कि कैसे ह्यूमन थॉट प्रोसेस ने एक सफर तय किया। एक बहुत लंबा सफर। हाँ, हमने कहाँ से शुरू किया था? ब्रह्मा जी के उस महान बीज और सुनहरे अंडे वाली कहानी से, जो कि समझने में ठोस और आसान थी। फिर हम विश्व माता अदिति तक गए। बिल्कुल, और वहां से हमने एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव देखा, जहां हर चीज अमूर्त होने लगी। हमने पुरुष सुक्ता के उस अनंत पुरुष के विचार को समझा, जिसने 25% विजिबल यूनिवर्स और 75% अनसीन डायमेंशंस को अपने अंदर समेटा हुआ है। और उसके बाद नासा दे सुक्ता का वो श्वासहीन महान शून्य, एकदम, जहां सब कुछ शांत था। और इवेंचुअली हमारी ये सारी थ्योरीज, ये पूरा फ्रेमवर्क भूतादि के रूप में आकर एक सिंगल ट्रूथ पर फोकस हो जाता है। वही फर्स्ट कॉज, जहां से ये सर्गा और प्रतिसर्गा का एंडलेस चक्र चल रहा है। अगर कोई शांति से बैठकर सोचे तो ये हमारे आज के डेटा ड्रिवन जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। आज हमारे पास इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है। सही कहा। फिर भी हम कई बार एग्जिस्टेंस के इन बेसिक सवालों में आकर उलझ जाते हैं। लेकिन उन प्राचीन विचारकों को देखिए, बिना किसी एक्स्ट्रा डेटा के, बिना किसी सर्च इंजन के, उन्होंने कितनी क्लैरिटी के साथ इन कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया। उनका विजन बहुत ब्रॉड था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि उन्होंने किसी एक आइडियोलॉजी पर ताला नहीं लगाया कि बस यही सच है। उन्होंने ठोस कहानियों को भी स्पेस दिया और निर्गुण अमूर्त कॉन्सेप्ट्स को भी एक्सप्लोर किया। हाँ, उन्होंने अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को बिना कॉन्फ्लिक्ट के कोएग्जिस्ट करने दिया। ये वाकई में हमें मजबूर करता है सोचने पर कि क्या आज के वक्त में हम लोग अपने थॉट्स में इतने खुले हैं या नहीं। ये अपने आप में एक अलग डिस्कशन का टॉपिक हो सकता है। वही तो। खैर, इस अमेजिंग और माइंड ओपनिंग